हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदी में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने यही कोशिश करी है कि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लाऊं जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में मदद करे। तो चलिए आज हम सबसे पहले वाच्य को समझते हैं, सरल भाषा में जानेंगे कि वाच्य क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो जो वाच्य हैं, देखिए, वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता है या कर्म है या भाव किसकी प्रधानता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य का सीधा संबंध वाक्य के क्रिया से होता है। ठीक है, किससे होता है? वाक्य की क्रिया से होता है। और हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। तो जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है वहाँ पर कर्तृवाच्य होते हैं, जहाँ पर कर्म प्रधान होता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और तीसरा है भाववाच्य। तो जहाँ पर क्रिया या भाव की प्रधानता होती है तो वहाँ पर भाववाच्य हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने सरल भाषा में वाच्य को समझ लिया है। बात करते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है कर्मवाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में वाच्य के प्रकार बताइए। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया है। ठीक है, हिंदी में वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है 1। तो हिंदी में वाच्य के प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, यह 3 क्या है? यह वाच्य के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मवाच्य। ठीक है, लेख लिखा गया है यानी कि कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा भाववाच्य। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है या मुझसे बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो कर्मवाच्य होगा वो होगा पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में बदला गया है? ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य है जो कर्तृवाच्य में बदला गया है, तो देखते हैं यह कौन सा है। ऑप्शन ए है आज हम घूमने चला जाए, बी है कल देर तक पढ़ें, सी है बालकों द्वारा खेला जाएगा या डी है लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है
कल देर तक पढ़ें, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं, तो वह वाक्य क्या कर्मवाच्य कहलाते हैं, क्या कर्तृवाच्य कहलाते हैं, क्या भाववाच्य कहलाते हैं, या सरल वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कर्तृवाच्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। ठीक है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यह किस वाच्य में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है भाववाच्य, बी है कर्तृवाच्य, सी है कर्तृ और कर्मवाच्य, या डी है कर्मवाच्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मवाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है यानी कि वह कोई काम करना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भाववाच्य छांटिए। ऑप्शन ए है दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। ऑप्शन बी है तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन सी है अशोक ने आइसक्रीम खाई, या डी है चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाववाच्य है वह है तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, इस वाक्य को कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य, या डी है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मवाक्य। ठीक है, सॉरी कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य चुनें। ऑप्शन ए है ऐसा कहते हैं कि। ऑप्शन बी है तुम लिख नहीं सकते। ऑप्शन सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, या ऑप्शन डी है उसे सब कुछ बता दें। तो यहाँ पर जो कर्मवाच्य वाक्य है यह है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य है जो भाववाच्य है, तो वह कौन सा है। ऑप्शन ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन बी है श्याम पत्र लिखता है। ऑप्शन सी है मोहन से बैठा नहीं जाता, या ऑप्शन डी है पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि मोहन जो है उससे बैठा नहीं जाता, या जहाँ पर खाया नहीं जाता उससे सोया नहीं जाता, या बैठा नहीं जाता। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशा भाववाच्य में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।